बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी। एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी और हम ये बनाएंगे मिल्क पाउडर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है 1 किलो दूध आपने यहाँ पर फुल फेट लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 से 4 हरी इलायची, इनका मैंने मुँह खोल दिया था। ये हम इनमें ऐड कर देंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। दूध को हमने अच्छे से काढ़ना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हाफ कप के जितनी हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब दूध को हमने बॉयल आने देना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने दूध को इस तरह से बॉयल आने देना है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ देना है लो आंच, बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको छोड़ देना है ताकि ये दूध पकता रहे। तब तक हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। से यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप। इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून। आपने कोशिश करने के बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। और 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैदा। और अब इनको मैं करूंगी मिक्स। तो यहाँ पर आप अगर पूछ रहे हैं कि ड्राई मिल्क पाउडर कौन सा हम ऐड करें, तो जो भी आपके पास अवेलेबल आप वो ऐड कर सकते हैं, बस चाय वाला ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 अंडा। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट दिया था। इसको हमने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से हमने इसको गूंदना नहीं है, बस इस तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह से इसको चम्मच से निकाल देंगे और हाथों से मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे से। बस हमने इनको यकजान करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने हाथों को लगाना है ऑयल और इस तरह से हमने इसके शेप देते जाना है। ये देखें, और शेप देने के बाद हमने इसको तुरंत ही ऐड कर देना है अपने उबलते हुए दूध में। इनको हमने रखना नहीं, अगर हम इनको रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध में इसमें ऐड करते जाना है। यहाँ पर सारी मेरी रसमलाई इसमें ऐड कर दी है और इसको मैंने पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो आंच पर। ये देखें, और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इनको कवर करके रख देना है रूम टेम्परेचर पर आने तक। इनको अच्छे से ठंडा करना है। उसके बाद हमने इनको रखना है फ्रिज में। अभी हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, अभी हमने इनको वैसे ही ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर कवर करके रख देना है। तो बहुत मज़ेदार से हमारी रसमलाई रेडी है। इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में भी रखा था। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।